नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल 11 जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नदी द्वीप के बारे में। इससे पहले हम भारत के प्रमुख नदी, पहाड़, पठार, मैदानी भाग इस सभी के बारे में पढ़ चुके हैं और इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में। अगर आप भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी यहाँ पर प्लेलिस्ट में जो है वो सीरियल वाइज से पढ़ाई जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। इसके प्रमुख चैप्टर जो हैं वो पढ़ा दिया गया है, यानी कि भारत के प्रमुख पर्वत, मैदान, पठार, नदियाँ और नदी घाटी परियोजना हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के प्रमुख नदी द्वीपों के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा नदी द्वीप है और अरब सागर में। तो बंगाल की खाड़ी में हम मुख्य रूप से अंडमान निकोबार का अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी में अगर हम देखें तो 204 जो हैं वो द्वीप हैं और अरब सागर में 43 द्वीप हैं, लेकिन हम मुख्य द्वीपों का ही अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले अंडमान निकोबार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अंडमान निकोबार जो है वो जिस पर भारत का अधिकार है और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी जो कैपिटल है यानी जो राजधानी है वो पोर्ट ब्लेयर है। तो पोर्ट ब्लेयर क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी है जो पोर्ट ब्लेयर है, और यह साउथ अंडमान में का भाग है पोर्ट ब्लेयर। क्योंकि जो अंडमान निकोबार है इसके कई भाग हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे चित्र के माध्यम से। अभी इतना जान लें वो हमारे लिए काफ़ी होगा। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर एयरपोर्ट है, सी पोर्ट बंदरगाह है और सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल यानी कि यहाँ पर क्या है कि जिसे हम काला पानी की सज़ा के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर स्थित है? तो वो पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। अंडमान निकोबार में जो वर्षा की बात करें तो इससे जो वर्षा प्राप्त होती है वो अग्र मानसून से प्राप्त करती है। अगर हम भारत में बात करें कि राज्य की बात करें तो सबसे पहले भारत में मुख्य भूमि में जो वर्षा होती है वो मालाबार के तट पर होती है। लेकिन अगर हम भारत में बात करें इससे जिस पर भारत का अधिकार है, भारत के द्वीपों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वर्षा के शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले वर्षा आने वाले मानसून से किसे प्राप्त होती है? तो वो अंडमान निकोबार को होती है। अगर यहाँ पर जंगल की बात करें तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार के उत्तर में जो है वो म्यांमार देश स्थित है और दक्षिण में इसके हिंद महासागर है, पूर्व में अंडमान सागर है और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी स्थित है। जो अंडमान निकोबार है ये भारत से जो है वो 200 नॉटिकल मील पर स्थित है और इस पर राजनीतिक रूप से जो है वो भारत का अधिकार है। यहीं पर जो सेलुलर जेल है वहीं पर विनायक सावरकर जी को रखा गया था, जो भारत के प्रमुख क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अंडमान निकोबार के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अंडमान निकोबार के सबसे नज़दीक देश कौन सा है? तो म्यांमार है। अगर हम देखें कि ग्रेट निकोबार के सबसे नज़दीक देश कौन सा है? तो वो इंडोनेशिया है। अंडमान निकोबार जो है वो एक दूसरे से अंडमान और निकोबार और म्यांमार के एक दूसरे से कोक चैनल द्वारा जो है वो अलग होते हैं। चैनल जो होता है वो दो देशों के बीच जो चौड़ा रास्ता होता है उसे हम चैनल कहते हैं, यानी कि जल में जो चौड़ा रास्ता होता है दो देशों के बीच या दो द्वीपों के बीच, उसे हम चैनल कह सकते हैं। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया ये एक दूसरे से अलग होते हैं ग्रेट चैनल द्वारा। तो अंडमान निकोबार और म्यांमार किस चैनल द्वारा अलग होते हैं? तो कोक चैनल द्वारा। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया किस चैनल द्वारा अलग होता है? तो ग्रेट निकोबार चैनल द्वारा अलग होता है। यहाँ पर क्या हुआ था कि 2011 में पहली बार जनगणना अंडमान निकोबार में मुख्य रूप से कराई गई थी। अंडमान निकोबार पर एक जनजाति पाई जाती है जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जिसका नाम था सेंटलीज ट्राइब। जो ये सेंटलीज जनजाति है ये प्रमुख रूप से अधिक प्रसिद्ध है और यहाँ पर
मुख्य रूप से पाई जाती है अंडमान निकोबार में, और यह हमेशा चर्चा में रहती है क्योंकि ये जो जनजाति ये अपने आप को पूरी तरीके से समाज के लोगों से अलग रखती है। नहीं, इनका एक प्रकार से समझिए समाज से इनका कोई लेना देना नहीं होता है और यह अपने तरीके से जीवन यापन करते हैं। कोई भी अगर इन्हें समाज में मिलाना चाहे या इनसे बात करने का प्रयास करे या कुछ भी हो तो ये उसे अपने समाज में आने नहीं देती, क्योंकि एक तो शिक्षा का अभाव है, क्योंकि और जो इनकी इम्यूनिटी पावर है वो कम है, तो जिसके कारण क्या होता है कि जैसे समाज में रहते हैं उसी आधार से हम सोचने लगते। तो वैसे तो इसमें मुख्य रूप से शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण क्या होता है कि ये लोग समाज में किसी भी व्यक्ति को अपने ऊपर यानी कि अपने पास नहीं आने देती, क्योंकि ये सोचती हैं इनसे हमें नुकसान हो सकता है और जैसे बीमारियां हो सकती है, जिसके कारण ये किसी भी व्यक्ति को जो है अपने समाज में शामिल होने नहीं देती हैं। ये जो सेंटिनलीज ट्राइब है, एक बार क्या हुआ था कि ये चर्चे में रही थी कि एक बार अमेरिका के एक नागरिक थे जिनका नाम था चाउ था। वो इन्हें ईसा मसीह का ज्ञान सिखाना चाहते थे, लेकिन जब ये गए तो इन जनजातियों ने उन पर आक्रमण कर दिया और उनकी मृत्यु हो गई, जिससे और लोगों में भय उत्पन्न हो गया, इसलिए यहाँ पर कोई जाता नहीं है। ये तो रही इतिहास की बात। अब आइए कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। तो मुख्य रूप से परीक्षाओं में कभी कभी पूछ भी लिया जाता है कि अंडमान निकोबार में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है जो हमेशा मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं, तो वो सेंटिनलीज जनजातियाँ हैं। अंडमान निकोबार और म्यांमार किस चैनल द्वारा अलग होता है, तो कोक चैनल द्वारा। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया किस चैनल द्वारा अलग होता है, तो ग्रेट चैनल द्वारा। अब हम देखेंगे कि अंडमान निकोबार के में क्या है कि इसके दक्षिण अंडमान में रोस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप जो है वो स्थित है। लेकिन क्या हुआ कि 2014 में इनके नामों में परिवर्तन कर दिया गया, क्योंकि ये मुख्य रूप से जो नाम थे वो क्रांतिकारियों के नाम पर रख दिए गए, जो भारत में जिनका अधिक योगदान था भारत की आज़ादी में। तो यहाँ पर नेताजी जो रोस द्वीप था उसका नाम रख दिया गया नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, नील द्वीप का नाम रख दिया गया शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम रख दिया गया स्वराज द्वीप। और ये सब जो द्वीप है वो दक्षिण अंडमान का भाग है। अब देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम देखिए ये भारत है और भारत के बाद ये देश है म्यांमार, और म्यांमार के बाद जो है हम देखते हैं ये थाईलैंड है, फिर म्यांमार। अब देखिए ये अंडमान निकोबार है, तो ये अंडमान निकोबार का जो है वो ऊपरी भाग यानी कि अंडमान का जो सबसे निचला भाग है इसे हम ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। और ग्रेट निकोबार के पास आप देख सकते हैं कि ये इंडोनेशिया, तो ग्रेट निकोबार के पास म्यांमार नज़दीक है ग्रेट निकोबार से या इंडोनेशिया, तो जाहिर सी बात है तो इंडोनेशिया सबसे नज़दीक है। तो ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच जो ये चैनल है ये दोनों एक दूसरे से किस चैनल द्वारा अलग हो रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर ग्रेट चैनल द्वारा अलग होते हैं। और अगर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर म्यांमार और अंडमान ये दोनों किस चैनल द्वारा अलग हो रहे हैं, तो ये कोक चैनल द्वारा अलग हो रहे हैं। और उत्तरी अंडमान और दक्षिण अंडमान ये देखिए 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग हो रहे हैं। तो भी हम देखेंगे यहाँ पर देखिए न्यू मोर द्वीप की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जहाँ अंत होता है वहीं पर यह म्यांमार न्यू मोर द्वीप है या यहाँ बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जहाँ पर अंत होता है वहाँ पर जो है वो स्थित है न्यू मोर द्वीप। यह विवादित है, भारत और बांग्लादेश के बीच यह विवाद है और इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इन 2014 में इन दोनों के विवाद को मतलब कि ख़त्म करने का प्रयास करती है। और यह मुख्य रूप से ये जो न्यू मोरे द्वीप है तो ये निर्णय लेती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किस पर मुख्य रूप से भारत का अधिकार बताती है। तो इस प्रकार से अब जो न्यू मोरे द्वीप है उस पर भारत का अधिकार है।
अब आइए हम जो है चित्र के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से द्वीप कहाँ कहाँ पर हैं। तो नॉर्थ अंडमान और उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान, हम इनके बारे में देखेंगे। और ये देखिए लिटिल अंडमान है। तो नॉर्थ जो अंडमान है, यहाँ पर इसकी सबसे ऊंची, जो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक। सैडल पीक की जो लंबाई है वो 739 मीटर है। ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है और ये नॉर्थ अंडमान पर स्थित है। यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसी पर जो है वो नारकोंडम ज्वालामुखी भी पाया जाता है। यहाँ पर एक एक्टिव ज्वालामुखी पाया जाता है जो है वैनन द्वीप पर पाया जाता है। तो नारकोंडम जो ज्वालामुखी है। अब देखेंगे मिडिल अंडमान। तो मिडिल अंडमान जो है उसके उत्तर में जो है वो इंटरव्यू आइलैंड पाया जाता है। अब देखिए जो ये दक्षिणी अंडमान है, दक्षिण अंडमान के पूर्व में जो है वो पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है अंडमान निकोबार की, वो दक्षिणी अंडमान में ही स्थित है। दक्षिण अंडमान के जो पूर्व में देखें तो रोस आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड और नील आइलैंड जो है वो स्थित है। और इसके पश्चिम में देखें तो न्यू सेंटिनल आइलैंड जो है स्थित है साउथ अंडमान के दक्षिण में। अब जो ये दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान, ये एक दूसरे से दक्कन पास द्वारा अलग होते हैं। दक्कन पास, जो पास का अर्थ है इनकी एक जल मार्ग। तो ये साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान ये एक दूसरे से किस पास द्वारा अलग होते हैं, तो दक्कन पास द्वारा अलग होते हैं। और लिटिल अंडमान और कोर निकोबार किस चैनल द्वारा अलग होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। अब आइए हम निकोबार की बात करें। ये तो हो रहे अंडमान। अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। हम ऊपरी भाग को अंडमान के नाम से जानते हैं और जो इसका निचला भाग है उसे हम निकोबार के नाम से जानते हैं। तो लिटिल अंडमान और कोर निकोबार के किस चैनल द्वारा अलग होते हैं, तो 10 डिग्री चैनल द्वारा ये अलग होते हैं। तो देखिए कोर निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो जो अंडमान निकोबार है इसका जो ऊपरी भाग जो उत्तरी अंडमान है और जो दक्षिणी भाग है वो ग्रेट निकोबार है, जहाँ पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो देखिए यहीं पर क्या होता है, निकोबार में ही सम्पेन नामक जनजाति पाई जाती है, जो भारत की नरबच्छी जनजाति है। निकोबार, ग्रेट निकोबार जो है वहीं पर इंदिरा पॉइंट स्थित है। इंदिरा पॉइंट जो है जिसे हम भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना जाता है, जिसे पिग्मेलियन, पार्सेन और लेसिंग के नाम से जानते हैं। यह 2004 में सुनामी में डूब गया। तो इस प्रकार से हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पढ़ लिया। अगले वीडियो में क्या है कि हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप के द्वीप समूह को। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।